बगाहा 2025 किसका होगा कब्जा, एनडीए या विपक्ष? जाति बनाम विकास, बगाहा की जंग में कौन भारी? ब्राह्मण वोट का असंतोष क्या डुबोएगा बीजेपी की नैया? महागठबंधन का बनिया उम्मीदवार बदल सकता है समीकरण। तीसरी ताकत की एंट्री से बगाहा में घमासान तय। बगाहा विधानसभा क्षेत्र बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। बिहार विधानसभा के क्रम संख्या में चौथे नंबर पर यहां सीट आती है। बगाहा विधानसभा सीट वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद इस सीट में बदलाव किया गया। परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद बगाहा विधानसभा सीट वाल्मीकि नगर संसदीय लोकसभा क्षेत्र के हिस्सा में आ गया, जबकि इससे पहले यहां बगाहा लोकसभा सीट का हिस्सा हुआ करती थी। साथ ही यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट हुआ करती थी। 2010 के बाद यहां सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट नहीं रही और इससे सामान्य वर्ग की सीट कर दी गई। 2010 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से जेडीयू के प्रभात रंजन सिंह ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने आरजेडी के राम प्रसाद यादव को 49,055 वोटों के बड़े मार्जिन से मात दी थी। प्रभात रंजन को कुल 67,510 वोट प्राप्त हुए थे। वहीं आरजेडी के राम प्रसाद यादव को 18,455 वोट हासिल हुए थे। वोट शेयरिंग की बात करें तो कुल मतदान का 50% वोट जेडीयू के प्रभात रंजन के खाते में गया था। वहीं महज 14% वोट ही आरजेडी प्रत्याशी अपने खाते में जुटा पाए थे। इस चुनाव में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने थी। दोनों की लड़ाई में बीजेपी उम्मीदवार राघव शरण पांडे भारी पड़े और उन्होंने करीब 8,183 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीत लिया। राघव शरण पांडे को 74,476 वोट हासिल हुए थे। वहीं जेडीयू के भीष्म साहनी को 67,293 वोट प्राप्त हुए थे। कुल मतदान का 44% वोट बीजेपी के खाते में गया था। वहीं 40% मत जेडीयू के हिस्से में आया। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राम सिंह ने बाजी मारी और उन्होंने कांग्रेस के जयेश मंगल सिंह को कुल 30,020 वोटों के बड़े मार्जिन से हराया। राम सिंह को कुल 90,013 वोट मिले और कांग्रेस के जयेश मंगल को 59,993 वोट प्राप्त हुए थे। कुल मतदान का 49.51% वोट बीजेपी के राम सिंह के खाते में गया, तो वही 33% वोट कांग्रेस उम्मीदवार के हिस्से में आया। बिहार की राजनीति में बगाहा विधानसभा सीट एक ऐतिहासिक पहचान रखती है। कभी यहाँ कांग्रेस की अभेद्य दीवार हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ का केंद्र बन चुकी है। बगाहा की राजनीतिक यात्रा में सत्ता के पलड़े कई बार बदले हैं, लेकिन एक चीज आज भी स्थिर है, यहाँ सीट हर चुनाव में बिहार की राजनीति की दिशा तय करती है। 1957 से 1985 तक कांग्रेस के नरसिंह भाटिया ने 6 बार यहाँ जीत दर्ज की थी, लेकिन 1990 में पूर्णमासी राम ने जनता दल के टिकट पर यहाँ दीवार गिरा दी। इसके बाद यहाँ सीट कभी कांग्रेस के पास नहीं लौटी। बगाहा की राजनीति केवल दल नहीं, जातीय समीकरण भी तय करते हैं। राजपूत, यादव, ब्राह्मण, महादलित और मुसलमान वोटर यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खास बात यहाँ रही कि 2020 में एनडीए ने पश्चिम चंपारण की किसी भी सीट से ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं उतारा, जिससे एक बड़ा वर्ग नाराज हुआ और इसका असर बगाहा जैसे सीटों पर देखने को मिला। भाजपा के राम सिंह ने कांग्रेस के जयेश मंगल को लगभग 30,000 वोटों से हराया, लेकिन सिर्फ आंकड़े काफी नहीं है। जमीनी हकीकत बताती है कि गन्ना मूल्य, शिक्षा व्यवस्था और बगाहा को जिला दर्ज न दिए जाने जैसे मुद्दों ने जनता के दिल में सवाल छोड़ दिए हैं। 2025 का चुनाव नई कहानी लिख सकता है। सवाल है कि क्या भाजपा अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी? क्या ब्राह्मण वोट का असंतोष विपक्ष को फायदा पहुंचाएगा? और क्या बगाहा फिर किसी नए राजनीतिक चेहरे को मौका देगा?
बगाहा की 3.5 लाख की जनसंख्या में अधिकांश लोग खेती पर निर्भर है। रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी सुविधाएं यहाँ के बड़े मुद्दे हैं। अगर कोई भी दल इन बिंदुओं को लेकर मजबूत रणनीति बनाता है तो बाजी पलट सकती है। बगाहा सीट बिहार की उन गिनी चुनी सीटों में से है जहां अतीत, जाति विकास और जनभावनाएं एक साथ टकराती हैं। 2025 के चुनाव में यहाँ की लड़ाई सिर्फ उम्मीदवारों की नहीं बल्कि भरोसे, इतिहास और भविष्य की दिशा तय करने वाली होगी। इस बार बगाहा सीट का चुनाव बेहद प्रतिस्पर्धात्मक होगा। एनडीए को सीट बचाने में ज़्यादा ताकत और संसाधन होंगे, लेकिन महागठबंधन की वैश्य सामुदायिक अपील, छोटे दलों की भूमिका एवं तीसरी ताकतों का प्रभाव इसे बेहद करीबी मुकाबला बना देगा। अंततः मत प्रतिशत, स्थानीय मुद्दों पर गठबंधन का प्रभाव और उम्मीदवारों की लोकप्रियता निर्णायक साबित होगी। दूसरी ओर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बढ़ते राजनीतिक कद ने भाजपा और महागठबंधन दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी है और बगाहा सीट पर इन दोनों की बढ़ती लोकप्रियता ने राजनीतिक पंडितों को नए ढंग से सोचने को विवश कर दिया है। पटना प्लस, बगाहा, पश्चिम चंपारण।